जमाना कदीम की बात है। एक दूर दुराज गांव में इम्र नामी नौजवान अपने वालिद करीम के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी, जहां वो दोनों दिन भर मेहनत करते। उनके सुव्वा घर में कोई और न था और वो एक दूसरे का सहारा थे। हर रात जब वो दिन भर की थिकन के बाद घर आते तो करीम अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा, दुनिया फानी है और अल्लाह ही असल राज़िक है। हमेशा दियानतदारी और सच्चाई का दामन थामे रखना, चाहे उसकी कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। उमर हमेशा वालिद की उन बातों को सुनकर खामोश हो जाता, लेकिन दिल ही दिल में सोचता कि अगर मैं खुद मेहनत करूं, ईमानदारी अपनाऊं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करने का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरी अपनी कोशिश से होता है। वो उन नसीहतों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसे एक ऐसा वाकया दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ साल गुजरे और वह दिन भी आ गया जिसका करीम अक्सर जिक्र किया करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया और उम्र के पास अल्लाह के सिवा कोई न रहा। अब जब भी वो दुकान पर जाता, उसे हर चीज अपने वालिद की याद दिलाती। घर वापस आता तो तुन्हाई उसका इस्तकबाल करती। चंद माह के बाद उसे सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था जब वो वालिद के बगैर इतनी दूर जा रहा था। रास्ता तवील और अजनबी था, लेकिन वो पुरामियत था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। मगर जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, इसकी उम्मीदें भी डगमगाने लगें। रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था और भूख और प्यास की शिद्दत से उसकी हालत कमजोर हो गई थी। अचानक घोड़ा बेचैन होकर रख गया, जैसे खतरा महसूस कर रहा हो। चारों तरफ घप अंधेरा था और दूर जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थी। उमर ने खुद को तसल्ली दी कि बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। कुछ देर चलने के बाद अचानक घोड़ा बदक कर भागने लगा। उमर ने बेमुश्किल उस पर काबू पाया, मगर अब वो रास्ता भटक चुका था। बेबसी में उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, आए अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बातें सच थीं तो मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दौर एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ा तो एक बस्ती के आसार दिखाई दिए, मगर हैरत की बात यह थी कि तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। आखिरकार एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? उमर ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात गुजारने की जगह चाहता हूं। दरवाजा खुला तो सामने एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो दोनों टांगों से माजूर था। उसने उमर को अंदर आने दिया। उमर ने घबरा कर कहा, भाई साहब, मुझे शदीद प्यास और भूख लगी है, क्या कुछ पानी मिल सकता है? माजूर शख्स ने मुस्कुराकर कहा, पानी यहां नहीं है, तुम्हें दूर नजर आने वाली रोशनी की तरफ जाना होगा। उमर ने हिम्मत की और रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके अंदर एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उमर से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कमजोर हो जाए तो वो रास्ता भटकने लगता है। वहां पानी का मुटका रखा है, ले जाओ। उमर ने पानी का मुटका उठाया और वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लूं ताकि कुछ सुकून मिले, मगर माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा और मुटका टूट गया, सारा पानी बह गया। वो मायूस होकर अंदर आया और गुस्से में कहा, भाई साहब, पानी नहीं मिला, मटका गिरकर टूट गया। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये मुसाफिर वाकई प्यासा है तो उसकी मदद कर। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरान होकर उमर ने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग खड़े थे, हाथ में पानी और खाने का सामान लिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमसे एक मुटका भी नहीं संभाला गया? ये लो पानी और खाना, और हां, घोड़े के लिए भी पानी रखा है। अपने साथ साथ जानवर का भी ख्याल रखा करो। उमर हैरान रह गया। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सब जानते हों। इसने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया
मगर सवालात उसके जहन में गर्दिश करने लगे। इसने माजूर आदमी से कहा, भाई साहब, एक बात पूछनी है, ये बस्ती सुनसान क्यों है? माजूर शख्स ने कहा, यहां बरसात में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपर के इलाकों में चले जाते हैं। फिर उमर ने पूछा, और वो बुजुर्ग कौन है? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, अल्लाह का एक नेक बंदा जो रात भर इबादत करता है और मुसाफिरों की मदद करता है। उमर ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना और पानी आ ही जाएगा? माजूर शख्स ने जवाब दिया, अगर अल्लाह से नहीं मानोगे तो किससे मानोगे? मैं 1 साल से यहां हूं, हर रोज अल्लाह मेरे लिए सामान मुहैया करता है। सिर्फ कल रात तुम्हारी वजह से मुझे खाने में देर हुई। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा बदक गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रखने का सोचा था वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। ये सुनकर उम्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद की बातें याद आएं जो कहा करते थे, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। इस वाकये के बाद उम्र का अल्लाह पर यकीन मजीद पख्ता हो गया और वो हर काम भरोसे और सच्चाई के साथ करने लगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे हैं। होते हैं, हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कुफारा होती है या इम्तिहान या फिर हदायत का जरिया। लिहाजा सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो सुनने और देखने वाला है। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक अमोज कहानियां के लिए हमारे चैनल पुरानी बातों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।